वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द बिटल ये एस चैलेंजेस। द बिटल यानी होता है झिंगूर। बिटल का मतलब होता है झिंगूर या उसे भरीं भी कहते हैं, अपने यहाँ मानते हैं झिंगूर। द झिंगूर इस कोमा के बाद एस है का क्या की। द झिंगूर की चैलेंजेस या मतलब चुनौती या चुनौती या चेतावनी। देयर लिव्ड ए बीटल इन ए हीप। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया। लिव्ड यानी रहता था, ए यानी एक, बीटल यानी झिंगूर रहता था, इन यानी में, ए यानी एक, हीप यानी ढेर में। हीप का मतलब होता है ढेर या ढेरी। ढेर में रहता था, किसके ढेर में? ऑफ ए डग, डंग, ऑफ ए डंग। डंग का मतलब होता है गोबर। एक झिंगू गोबर के ढेर में लिव्ड रहता था। अंडर या नीचे, गोबर के उस ढेर के नीचे, अंडर या नीचे रहता था। ए यानी एक, शेड यानी छायादार यानी पेड़ के नीचे। ही यूज टू, ही यानी वह, यूज टू का मतलब पास्ट की आदत बताता, तो यूज टू का प्रयोग किया करता था। ही यानी वह, यूज टू का मतलब किया करता था। क्या किया करता? रोल यानी लुढ़कता था। रोल का मतलब ऐसे गुड़कना, ऐसे घूमता था। रोड यानी गुड़कता था एकदम, या मतलब राउंड मारता था। राउंड यानी आसपास। द डग यानी उस कीचड़ के या गोबर के या मल के, कीचड़ गोबर मल कुछ भी बोलते गोबर के। एंड और एट यानी खाता था, सम यानी कुछ। इंसेंट्स, इंसेक्ट का मतलब होता है जीवाणु। इंसेक्ट सही, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े या कीट को खाता था। डेट, डेट यानी जो, गेट यानी प्राप्त होते थे। स्टंग इन द डग, स्टंग यानी अंदर से, स्टंग यानी अंदर से, किसके? इन द डग, जो उसके गोबर के अंदर से प्राप्त होता था। वंश यानी एक बार। एन एलिफेंट, एन एन यानी एक, एलिफेंट यानी हाथी। हेपेंड यानी हुआ था, क्या हुआ था? टू पास, हेपेंड यानी हुआ था, टू पास यानी गुजरा था। डेट वे का उस रास्ते। द एलिफेंट यानी हाथी, वाज यानी था, हंग्री यानी भूखा। हाथी क्या था? भूखा था। सो इसलिए, यानी उसने स्टार्टेड यानी शुरू किया। पलक यानी तोड़ना, पलक आउट का मतलब तोड़ना, क्या तोड़ना? सम यानी कुछ, ब्रांचेज का मतलब शाखाएं, फ्रोम यानी से, द ट्री यानी पेड़ से। द बिटल गोट एन हो गया, एनोड यानी नाराज हो गया, एंड ओ स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू हम का मतलब होता है मतलब गुनगुनाना। हम का मतलब गुनगुनाना या भिन्न बनाना शुरू किया। द माइटी यानी शक्तिशाली एलिफेंट यानी हाथी ने डिड नोट, डिड का मतलब ये पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नोट का मतलब नहीं। टेक यानी लिया, क्या नहीं लिया? हिड यानी ध्यान नहीं दिया। टेक इट का मतलब ध्यान नहीं दिया। ऑफ दिस टाइनी आवाज, ओपन पर, ओपन का के की, दिस यानी इस, टाइनी छोटी सी, नोश यानी आवाज पर उस हाथी ने ध्यान नहीं दिया, वो भिन्न बनाया तो भी। बट लेकिन द स्मॉल, बट लेकिन द स्मॉल यानी, बट लेकिन, हाँ बट स्मॉल नहीं, स्मेल है। बट लेकिन द स्मेल यानी वो उसकी गंध या सुगंध। ऑफ द ओल्ड डंग, ओल्ड यानी पुराने, डंग यानी गोबर की, वाज सो फोल का मतलब सो यानी बहुत, फोल यानी क्या थी? वो गंदी थी या बुरी थी या घृणित थी, बुरी थी या गंदी थी। फोल का मतलब गंदी थी, गंदी थी कि द एलिफेंट यानी हाथी, कुड नोट, कुड यानी सकता था, नोट लगे तो नहीं सकता था, क्या नहीं सकता था? बी यानी से नहीं कर सकता था। एनी मोर का मतलब और ज्यादा। एज द एलिफेंट, एज यानी जब, द एलिफेंट यानी हाथी, वाज अबाउट टू, वाज यानी था, अबाउट टू का मतलब पास्ट की आदत करने वाला था। वाज अबाउट टू, एलिफेंट अबाउट टू करने वाला था, क्या करने वाला था? लिव यानी छोड़ने वाला था। द प्लेस यानी उस जगह को, देट प्लेस उस जगह को। द बिटल फ्लू यानी उड़ा, नियर यानी पास में, एंड और सेड यानी कहा, क्या कहा? हाय एलिफेंट मतलब नमस्ते एलिफेंट। आर आरंट यू अफ्रेड, आरंट का मतलब आर वर्ब पहले आ गया नोट के साथ में, तो क्यों नहीं, नोट है ये पूरा, पूरा नोट है, शॉर्ट में लिखेंगे आर नोट, एन टी का मतलब नोट है। आर नोट क्यों नहीं, यू यानी आप, अफ्रेड यानी भयभीत होते हो, ऑफ माई मेरे से, मेरी, लाउड हमिंग, लाउड का मतलब तेज, हमिंग का मतलब गुनगुनाने की आवाज से। देट इज वाई यू, देट इज वाई, देट इज वाई का मतलब होता है क्यों नहीं, देट इज वाई का मतलब होता है क्यों नहीं। यू यानी आप, आर यानी हो, लिविंग यानी छोड़ रहे हो, आप 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 क्यों नहीं
छोड़ रहे हो। लिविंग का मतलब आईएनजी फॉर्म में, तो रहे हो, कुछ नहीं छोड़ रहे हो। आर नॉट यू, क्यों नहीं। यू यानी आप, सी यानी देखो, आई हैव रियली, आई माने मैं, हैव यानी हूँ, रियली यानी सचमुच में, आई माने हैव, आई मान मेरे पास, आई मान मैं, हैव यानी हूँ, रियली यानी सचमुच में, फ्राइटेंड यानी भयभीत हूँ। किससे, यू यानी आपसे, हाथी को कह रही है वो जिंगू। ये रहा वो हाथी, ये रहा वो बिटल जिंगू। देख लो क्या होता है, इसके ऊपर टिमकी सी होती है, इसमें मूछ सी होती है, ये है जिंगू, देख लेना। नो, नो यानी अब, द एलिफेंट यानी हाथी, गोट यानी हो गया, रियल यानी सचमुच में, वाइल्ड यानी जंगली हो गया, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली हो गया। ही बिलीव, ही यानी वह, बिलीव यानी बहाया, बिलीव का मतलब बहाया, क्या बहाया, समय यानी कुछ, एयर यानी हवा। राइट एट द बिटल, राइट यानी सही में, किस पर बहाया, राइट यानी एकदम सही में, एट यानी पर, द बिटल, बिटल पर अपनी सूंड से हवा बहाया, ऐसे मतलब फूंक लगाया उसने। एंड और द बिटल यानी बिटल, वो झिंगूर फ्लू यानी उड़ गया, फार अवे का मतलब दूर, फार का मतलब दूर, अवे यानी दूर, फार अवे का मतलब दूर, आउट यानी बाहर। ऑफ द एलिफेंट, ऑफ का मतलब का की, हाथी की, हाथी की कॉमा के बाद, हाथी की साइट यानी नजर से दूर जा गिरा। द एलिफेंट यानी हाथी, वेंट यानी गया, अवे यानी दूर। एज का मतलब मानो कि, नथिंग यानी कुछ नहीं, हेड हैपेंड, नथिंग यानी कुछ नहीं, हेड हैपेंड का हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, थिंक बिफोर, थिंक यानी सोचो, बिफोर यानी पहले, यूर एक्ट, थिंक यानी सोचो, बिफोर यानी पहले, कब किससे पहले सोचो, आपके एक्ट यानी काम से पहले सोचो। ये रहा हाथी, ये रहा झिंगूर। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।